जय सिया राम। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है कर्म या भाग्य, किसकी प्रधानता ज़्यादा है और किससे आपको ज़्यादा लाभ मिलता है ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने को, कुछ आगे बढ़ने को। तो मेरी एक कोशिश है आपको समझाने की कि कैसे जीवन पथ चलता है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वह होकर रहेगा, तो कर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो कई लोग कहते हैं कि हम अपना कर्म से अपना भाग्य बना लेंगे। तो दोनों की बातें कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक नहीं भी। सही क्यों है? क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों ही की आवश्यकता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि ज़िंदगी कुछ हासिल करने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है और तीनों का अपना अपना महत्व होता है। एक, आपका भाग्य जो आप लेकर आए हैं जन्म से, इसका अगर परसेंटेज दिया जाए तो 33% इसको मैं कहता हूँ। दूसरा है आपका कर्म, जो आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके जो हासिल करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं, उसका भी वेटेज या परसेंटेज है 33%। और तीसरा है आपके घर का वास्तु, जिसका भी 33% आता है। यानी कि ये तीनों मिलाकर 99% सक्सेस आप पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। परंतु 1% का क्या? सक्सेस या सफलता तब होगी ना जब 100% होगा। तो 100% होता है माँ काली का साथ, या आप जिस ईश्वर को मानते हैं, पूजते हैं, उनका साथ। उनका साथ जब आपको मिल जाए तो आप हो जाते हैं 100% सक्सेसफुल। जैसे कोई सर्टिफिकेट है, उसमें अगर सिग्नेचर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी तरह अंत में ईश्वर का आशीर्वाद ना प्राप्त हो तो आप कर्म फल से वंचित रह जाते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ रामायण के समय की। जब भरत अपने नैनियाल से वापस आते हैं अयोध्या में अपने पिता के मृत्यु के बाद, तब अपने गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव, आपने तो सब कुछ सही किया था, सब मुहूर्त देख के किया था, सब गुणमिलान किया था माता सीता का और भगवान राम का, परंतु इन लोगों का जीवन में क्या मिला है? सिंहासन मिला कि वनवास मिला? ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने, वशिष्ठ गुरु ने कहा कि 6 चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं हैं। क्या 6 चीज़ें हैं? एक है जीवन और मरण, यानी जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, समय वक्त सब निर्धारित किया हुआ है। दूसरा है हानि लाभ, कितनी हानि आपको हो सकती है, कितना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, यह भी तय है। और जस अब जस, मान सम्मान, यह 6 चीज़ें तय है। परंतु आप अपने कर्मों के द्वारा, सही कर्मों के द्वारा बहुत कुछ बदल सकते हैं। बदल कर अपना रास्ता चुन सकते हैं। चुनकर सही कर्म से आपका फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि यह काल पुरुष की कुंडली है। इसमें जो नवम भाव है, इसे कहते हैं आपका भाग्य भाव। इसे धर्म भाव भी कहते हैं और पिता का भाव भी कहते हैं। अगर आप कर्म कर रहे हैं और आपको अपना किस्मत का साथ मिल जाए, भाग्य का साथ मिल जाए, तो सफलता बहुत ज़्यादा मिलती है, जल्द मिलती है। पर साथ ना मिले तो क्या उपाय है, क्या किया जाए? तो देखिए, ये नवम भाव अगर काल पुरुष का पकड़ते हैं तो इन नवम भाव का स्वामी है बृहस्पति देव। तो आपकी कुंडली में ये नवम भाव में कोई भी नंबर हो सकता है 1 से 12 तक, परंतु काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव का स्वामी हमेशा बृहस्पति देव रहते हैं। तो इनकी आराधना आपको करनी ही करनी है। और आराधना करनी है आपको आपके नवमेश
की। नवमेश 1 से 12 जो भी है आपका, अगर नवमेश यहाँ 5 लिखा हुआ है तो आपका नवमेश सूर्यदेव होते हैं। तो इसका भी आपको उपाय करना पड़ेगा बृहस्पति देव के साथ साथ। अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो आप जीवन में तरक्की ज़्यादा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि एक ही समय में आप देखेंगे कोई एक जगह पैदा हुआ, कोई और जगह पैदा हुआ, या कोई एक ही ग्रह नक्षत्र का समय है परंतु वो काल बदल गया या देश की परिस्थिति बदल गई, तो भी इसका फल जो है में फ़र्क आ जाएगा। देश काल परिस्थिति भी इस पर निर्भर करती है आपके भाग्य में, आपके जीवन पथ पे आप कितनी सफलता अर्जन करते हैं। अब अगर आपका नवम भाव जो है इसको थोड़ा सा आप अगर चार्ज करते हैं या थोड़ा सा इसको सपोर्ट देते हैं तो आपको सफलता बहुत जल्द मिल सकती है। अगर सोचिए आपका नवम भाव का स्वामी जो भी नवमेश है, तो अगर यहीं पर स्थित है तो सबसे अच्छी स्थिति है। अगर यह पंचम में स्थित है तो भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये नवम का नवम भाव पंचम भाव होता है, यह भी अच्छी स्थिति है। और ये भाव लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव एक त्रिकोण भाव है, इसे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। और यह नवमेश अगर आपके लग्न भाव में हो, चौथे भाव पे हो, सप्तम भाव पे हो, दसम भाव पे हो, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसके उपाय करने पड़ेंगे, आपको उस ग्रहों का थोड़ा बल देना पड़ेगा, और कहीं कहीं कुछ और भी आपको, जैसे कि हवन है, कवच है, या आपको कुछ दान पुण्य करके उस भाव को सही करना पड़ेगा। आपको उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा जिससे कि आप जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। अब यह निर्भर करता है कि आपका जो नवमेश जो है, नवम भाव में क्या नंबर है, अब ये कौन सा तत्व है, इस पर निर्भर करता है। अगर मैं कह दूं कि नवमेश कुछ भी है और आप सीधे नवमेश का कोई रत्न पहन ले तो आपको सफलता मिल जाएगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो, क्योंकि वह तत्व कौन सा देखना पड़ेगा। वह अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है या पृथ्वी तत्व है, इसके अनुरूप आपको उपाय करना पड़ेगा। कुछ उपाय करेंगे तो आपका भाग्येश को बल मिलेगा, और भाग्येश को जब बल मिलेगा तो आपका जो परिणाम स्वरूप जो होगा वो अच्छा होगा। तो आपको कर्म करना ही है, कर्म किए बिना आपको सफलता तो प्राप्त होगी ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि कर्म की प्रधानता है, भाग्य की प्रधानता भी है जो आप लेकर आए हैं, परंतु आपको अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तो सपोर्ट के रूप में आपको उपाय करना पड़ेगा। हमेशा मैं कहता हूँ महादेव को अपने गुरु बनाइए। महादेव भोलेनाथ हैं, आप उनसे जो भी मांगेंगे वे आपको अवश्य देंगे। उनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं है, परंतु आप क्या मांगते हैं इस पर निर्भर करता है आपका कर्म। आप सही मांगेंगे और सही कर्म करेंगे तो इसका फल भी शनि महाराज देने वाले हैं, अच्छा फल होगा। परंतु कुछ आपने गलत मांग लिया तो महादेव तो आपको दे देंगे, परंतु बाद में शनिदेव आएंगे उसका फल देने के लिए, न्याय करने के लिए, आपको दंड देने के लिए अगर आपने गलत कार्य किया है तो कुछ भी मांगने से पहले महादेव से यह सोच लीजिए कि आपके कर्मों के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। तो आपको नवमेश का सहारा तो लेना है, परंतु गलत कार्य से भी बचना है। गलत कार्य ना करें, सही कार्य करें, आपको शनिदेव की बहुत ही आशीर्वाद मिलेगी। आप उनका शुभाशीष आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आप शनै शनै धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्म करिए, कर्म से विमुख मत रहिए।
आपको शनिदेव अवश्य ही फल देंगे, अच्छा फल देंगे। सही पथ पर चलिए, सही कर्म कीजिए। बस आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मुझे आज आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।